श्री सीतानाथ भगवान। देवता अमृत का कलश लेकर के गए। 3 अमृत कहे गए हैं, दुग्धामृत, चरणामृत और तीसरा है कथामृत। भगवान की कथा भी अमृत है। एक क्षण का भी सत्संग मिले तो कर डालो, क्योंकि दुर्लभो मानसो देहि देहि नाम क्षण भंगुरा। देखो, सबसे कठिन है मनुष्य का तन मिलना। ध्यान से सुनना, सबसे कठिन क्या है? मनुष्य का तन मिलना। और उससे भी कठिन है ये तन को संभाल लेना। देखो, भरोसा नहीं है कि कभी तुम्हारा संग छोड़ दे। सबसे कठिन मनुष्य का तन मिलना, उससे कठिन इस तन को बचा लेना, और बच जाए तो उससे भी ज्यादा कठिन है भगवान के मार्ग पे चला देना। सबसे ज्यादा कठिन है। इसीलिए कबीरदास जी ने एक भजन में गाया कि बहुत कठिन है डगर पन घट। ये भक्ति का मार्ग साधारण नहीं है, इस पे सब नहीं चल सकते। कि बहुत कठिन है डगर पन घट, कैसे भरे लाऊं मैं जमुना से मटकी। मटकी का मतलब ही है मन। इस मन में कृष्ण भक्ति का निर्मल नीर भरना कठिन है। तो जितना टाइम मिले भगवत भजन में निकाल दो, जितना भी टाइम मिले भगवत भजन में इसको लगा दो। तो देवताओं ने अमृत का कलश दे दिया परीक्षित के सामने, सुखदेव जी को, और कहा ये परीक्षित को पिलाओ और हमें कथा पिला दो। परीक्षित ने कहा ये फैसला, सुखदेव जी ने कहा ये फैसला परीक्षित करेंगे कि उनको समुद्र को अमृत पीने हैं कि कथा को अमृत। बताओ परीक्षित, तुम्हारी क्या इच्छा है? परीक्षित ने कहा भगवान, पहले ये तो बताओ कि समुद्र के अमृत में और कथा के अमृत में अंतर क्या है, फिर तो हम फैसला करें। सुखदेव जी बोले, राजन, जो समुद्र का अमृत है उसको पीने के बाद आदमी अमर हो जाता है, और जो कथा का अमृत है इसको पीने के बाद आदमी अभय हो जाता है। परीक्षित, जो समुद्र का अमृत पी लेता है वो दीर्घ जीवी हो जाता है, और जो कथा का अमृत पी लेता है वो दिव्य जीवी हो जाता है। अब बताओ परीक्षित, तुम्हें क्या करना है? दिव्य जीवी बनना है कि दीर्घ अमरत्व प्राप्त करना है कि अभयत्व? परीक्षित जी बोले कि भगवान, हमें अभी समझ में नहीं आई कि अमरत्व और अभयत्व में, दीर्घ जीवी में और दिव्य जीवी में का अंतर है, जो भी समझाओ। सुखदेव जी कह रहे तो सुनो परीक्षित, आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कितना जिए। आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कितना जिए। आदमी को ये सोचना चाहिए हम जितना भी जिए तो कैसे हमारी जिंदगी किसी काम में आई। अरे ऐसी जिंदगी तो सांप की है, 1000 साल की उम्र है सांप की। अब वो बनो रहे सो अपन को फायदा का है, अब वो अब ही मर जाए तो अपन को नुकसान का है कछु सांप के मरे से। और जिंदा भी बनो रहे अपन को फायदा का है, कोई फायदा नहीं, ना कोई नुकसान है मरने से। वो जिंदगी है जिंदगी, जो जिंदगी हो नाम काम की, वो जिंदगी क्या जिंदगी जो रह जाए खाली नाम। ऐसी जिंदगी का कम जियो पर कुछ ऐसा करके जाओ। और इस बात पे सिर्फ एक ही बात व्यास गद्दी कहती है कि आओ 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 तो ऐसे आओ कि फिर आना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाना बाकी ना रहे। इस दुनिया से मुक्त अमरत्व और अभयत्व, आदमी अमर हो जाए और अभय ना हो पाए। कथा सुनने के बाद फिर एक ही बात जीवन में बैठ जाती है। गीता का वह श्लोक, नैनम छन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। भगवान अर्जुन से कह रहे, अर्जुन, ना आत्मा को आग जला सकती है, ना आत्मा को हवा उड़ा सकती है, ना पानी गला सकता है। ये मृत्यु क्या है? बोले कपड़ा पुराना हो गया बदल के नया पहन लिया, आत्मा कभी नहीं मरती। आजकल जा जरूर है, आदमी भी कहते हैं कि उन्हें आत्महत्या कर ली। बताओ आत्महत्या भाई कब मरी आज नो आत्मा? जा बिल्कुल कोरी झूठ है कि उन्हें आत्महत्या करी, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा सिर्फ कपड़े बदलती है। इसलिए प्यारे डरना नहीं, तो एक ही काम करियो कि मुसाफिर मत घबराना रे, मुसाफिर मत घबराना रे, ना अटको ना भटको तुम तो चलते जाना रे, मुसाफिर मत घबराना रे। के विषय वासना पास बुलाती, यम के फंदे में पड़वाती,
और क्रोध अग्नि में जीवन को मत व्यर्थ जलाना रे। मुसाफिर चलते जान, मुसाफिर चलते जान। कोशिश करना कि इस जीवन में क्रोध नहीं करना, क्योंकि क्रोध में आदमी पागल हो जाता है। क्रोध में आदमी अपनी मानसिक स्थिति खो बैठता है और उसे जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल देता है। आदमी क्रोध में ऐसे शब्द बोल देता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए। एक आदमी के पास गया, देखो गुस्सा, बोला है तो गदा। बोले का यार तुम जो गदा लाए? बोले सो तुम्हें क्या दिक्कत? बोले तुम जहाँ जा तो तुम गदा लाए रहे। वो कह लो हम गदा ऐसे लाए रहे कि हमारे बाप भी गदा लाए रहते, हमारे बापा के भी गदा हतो और हमारे आज के भी गदा हतो। वो कह लो चलो तो ठीक नहीं है। इतनी गर्मी में कोट काय पहन, गुस्सा यार लगी कि जो कौन सी बात, इतनी गर्मी में तुम कोट काय पहनत? कह लगो हमारे बाप पहनते, हमारे बापा भी पहनते और हमारे आजे भी पहनते, सो हम पहनत तुम्हें क्या दिक्कत? वो कहने लगो तो जा बताओ 40 साल के हो गए तुमने ब्याह का नहीं करा? अभी खुआ गई थी गुस्सा। कहने लगो हमारे बाप ने नहीं कराई, हमारे बापा ने नहीं कराई, हमारे आजे ने नहीं कराई, सो हमने भी नहीं कराई। माने होगा पागल गुस्सा में कि नहीं होगा? जो नहीं कहना चाहिए वो भी कह दी। तो विषय वासना पास बुलाती, यम के फंदे में पड़वाती। और क्रोध अग्नि में जीवन को मत व्यर्थ जलाना रे। मुसाफिर चलते जान, मुसाफिर चलते जान। अंतिम बात छंद की सुनो कि आवागमन के फेर में पगले, कपड़े हैं कई बार ये बदले। कई बार अपनो जन्म होगा, अब हम कुत्ता गधा हाथी घोड़ा काका बन के आए फतेहपुर, ये बार इंसान बन के आए, है ना? क्या करना है कि आवागमन के फेर में पगले, कपड़े हैं कई बार ये बदले। पर इस बार के मानव की इस चुनरी पे मत दाग लगाना रे। इसको अगर ज्यादा साफ ना कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो ज्यादा ने धो पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम तो ध्यान रखियो कि जैसी मिली है बस ऐसा ही की ऐसी लौट। साफ न हो पाए कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें कोई दाग ना लग जाए। और कई ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने इस शरीर रूपी चदरिया को ओढ़ा और ज्यों के त्यों वापस कर दिया, है ना? कि ध्रुव पहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव पहलाद सुदामा ने ओढ़ी। जय जय ने ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया। झीनी रे झीनी राम नाम रस झीनी चदरिया। झीनी रे झीनी राम नाम रस झीनी चदरिया।
ऐसे और ऐसे हो जाओ, तुम बीच की जगह कबर हो जाए। हमारी तो बेटियां हैं, हमारी बहुएं हैं। हाँ, राम नाम कृष्ण नाम रस झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस कृष्ण नाम रस, राधा नाम रस, गुरु नाम रस झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस पीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। तो आवागमन के फेर में पगले, कपड़े हैं कई बार ये बदले, पर मानव की इस चुनरी पे मत दाग लगाना रे। मुसाफिर चलते जा, मुसाफिर चलते। तो आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कितना जिए, उसे ये सोचना चाहिए हम जितना जिए कैसे जिए। क्या मेरे जन्म से किसी को फायदा हुआ? काम कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी नाम रह जाए, वरना नाव नहीं रहने। हम बता रहे कहाँ नो नाव रहे, तुम्हारा बता दें। जो ना मोड़ा को ब्याह हो जाए, कहूँ बचे रहे तो पिताजी के होते लिखे जे हो, कहूँ मर गए स्मृति से फिर भी लिखे जे हो, कार्ड मर भी जे हो तो लिखे जे हो। पर जो ना नाती को ब्याह हो जाए, बब्बा के खाने पे बैठ। और जो ना तुम्हारे लड़का के नाती को ब्याह भाव, अन तुम्हारे पंथी को, तुम कागजों से खाता को तीसरी पीढ़ी को नाव लिखवाओ। आज जो ना तुम्हारे पंथी को ब्याह हुई है, तुम कागजों से खत्म, फिर तुम्हारा नाव कहाँ लाओ जे? कहूँ मोड़ी मोड़ो को संस्कार दे दे हो। तुम्हें हरीरे मड़वा में चौथी पीढ़ी को कुल बखान करवा है, असंस्कार ने दे हो। तुम्हें दारू पी के भाग भागू के ब्याह कर ले सो होगा तुम्हारा बखान। बताओ फिर कहाँ बखान धरे तुम्हारे। एक बात माताओं हमारी ध्यान से सुन लेना, अगर तुमने बचपन में अपने बच्चे को कार नहीं दी, कार के लिए रोएगा। और अगर तुमने अपने बच्चे को कार नहीं दी तो 1 घंटे रोएगा। और अगर बचपन में संस्कार नहीं दिए तो वो जीवन भर रोएगा। विचार तुम कर लेना कि तुम्हें बच्चों को कार देनी है कि संस्कार देने। बच्चों कार दिला पाओ चाहे मत दिलाओ, पर संस्कार जरूर दे। तो कौन संस्कार दे दे तो चौथी पीढ़ी को मड़वा में नाव लाओ जे। जोंदना तुम्हारा लड़का चौथी पीढ़ी में आओ, तुम मड़वा से खत्म, फिर तुम्हारो नाव ने लाओ जे। खदनिया पे जे हैं सो कई जे थे सियानों की छिटकी।